दोस्तों, अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। अमेज़न वेब सर्विसेज जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है अमेज़न डॉट कॉम का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों। आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है। अमेजॉन जो बहुत बड़ी कंपनी है वो भारत के अंदर 13 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है अगले 4-5 सालों में। तो ये सोच सुनकर पाकिस्तान की जनता क्या सोच रही है आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें। और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए, इंडिया के अंदर हालात खराब हुए, इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो छलक के आएंगी। और उसमें देखें, अगर मैं 3 मिलियन फैमिलीज जो 3 मिलियन लोग सऊदी अरब भेजता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ठीक है, वो 3 मिलियन या 6 मिलियन फैमिलीज को पाकिस्तान में चला रहे हैं, ओके फाइन। भाई क्या ही बात हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी आपके घर आ जाएगी। आप जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए सारे लोग तो बाहर नहीं जा सकते, और इससे ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन बदलेगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी है। इंडिया के अंदर तो है, मैं देख रहा था राजीव साहब जो हैं वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मिनिस्टर ही हमारे कोई नहीं, साथ में पता ही कोई नहीं की होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ये वो सारी बात है वो उठ रही है। और वो समझते हैं कि हमें इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। और इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स आईटी में वो गूगल, फेसबुक, ये वो मेटा शेटा, इधर वो बहुत तेज़ी से वो बच्चे जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। और अभी एप्पल ने, चलो स्टोर, हमारी तो मार्केट छोटी है, एप्पल हो, हमारे यहाँ तो अभी स्टारबक्स नहीं पाकिस्तान में आ रहा। हालांकि लोगों के पास अच्छे वाले पैसे हैं स्टारबक्स कॉफ़ी लेने के लिए, वो पता नहीं क्या उन्होंने समझा है थे लोगों को, ठीक है। लेकिन वट एवर द केस इज, अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया तो नए नए वो इन चीज़ों को आ रहा है, तो हमें इस चीज़ में घुसना चाहिए। अब देखें ना कि अगर वो इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, तो हमारे लोग तो सारे सैलाब में मर रहे हैं, इन चीज़ों में मर रहे हैं। हम जो इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। अब जो कोविड एक अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है जी। अब आपको पता है ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसका तल्लक सिर्फ वैक्सीन वगैरह ये जो जीन थेरेपी से नहीं है। ये पूरे का पूरा जो कहते हैं जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। और जो जो 60% कहते हैं जो दुनिया की जो फिजिकल इनपुट्स हैं जो भी हैं, ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी से ये जनरेट हो सकती हैं। और पता नहीं क्या क्या इसमें मजीद हो सकता है। सो अगर आप मार्केट एनालिसिस करें, बहुत सारी कंपनीज करती रहती हैं, तो दुनिया में कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बड़ा पैसा तो लगेगा लगेगा, लेकिन इसका टोटल जो इस साइड का जो बायो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो एनुअल रेवेन्यू है, वो कुछ 40 बिलियन डॉलर के करीब है, ठीक है जी। और इंडिया और चाइना जो है वो दोनों बायो मैन्युफैक्चरिंग की जो है ना वो एक सेंटर बने हुए हैं। इंडिया को वो भी बनाने लगे हैं, चाइना पहले ही था। सो बेसिकली इंडिया को तो एडवांटेज हो रहा है इंडो पैसिफिक में होने की वजह से, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और चाइना पहले इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। ये इन चीज़ों में हमें लेके जाना था अपने बच्चों को। और ये कैसे एग्री फूड टेक्नोलॉजी, और ये कैसे ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे हम अपने आइंदा आने वाले दिनों में वो कर सकते हैं। चाइना इस पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना रिसर्च कर रहा है, तो हमें उसका क्या फ़ायदा यार। हमें तब फ़ायदा होगा जब चीज़ें इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ जो
हमारे बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर जब उठ के इंडिया से मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उसकी वजह ये है हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, मिलना गिलना। आप देखिएगा फिर उससे फ़ायदा ये होगा कल को जब मिलना मिलाप होता है, शादियां होती हैं, आना जाना, सोसाइटीज कनेक्ट होती हैं, इन इन एंगल पे सोचें, क्योंकि द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नॉट अ गुड सिंबल फॉर द पाकिस्तान एलिंग इकोनॉमी। और चाइना क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में और पर्टिकुलरली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें उनकी डोमिनेंस है, उनको इस चीज़ों की समझ थी। अच्छा, हम ये चीज़ें चाइनीज़ से नहीं सीख सकते, हमारे लैंग्वेज बैरियर है, ना वो हमें देते हैं, ना वो किसी पे और यकीन करते हैं। हम तो जिसे आप कह लें ना, हम तो टेक्निकली हम पे तो वो चाइनीज़ ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया का तो हमें है। हमारी तो लैंग्वेज जो है, हमें हिंदी की समझ है या इंग्लिश है, हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों की समझ है हमें क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया को पाकिस्तान का पता है क्या हो रहा है। सो इंडिया का ये जो कोविड-19 का जो क्राइसिस था, इसमें उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी ली, उन्होंने दुनिया को बता दिया भाई कि आप हम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दुनिया को पता तो वहीं से चला ना कि अगर ये 240-50 मिलियन वैक्सीन दे सकते हैं दुनिया को, इनकी इतनी कैपेसिटी है, इन्होंने अपने लोगों को भी वैक्सीन दी है और फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी है। आज वो सिर्फ बायो मैन्युफैक्चरिंग के वो उसमें आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार है कमर चीमा साहब, वो सही बात कह रहे हैं अपनी सरकार और लोगों को कि भाई बाहर से ताल्लुकात बढ़िया कर लो, तो बाहर से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल जावे तो बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारा देश भी ग्रो हो जाएगा। उनको पता है कि भाई हमारा देश अभी चाइना को अपना गुरु मानता है, और चाइना की ना तो हमें भाषा समझ आती है, ना हमें उनसे कोई अपना कोई भी चीज है जो चाइना हम लोगों को ना तो बताता है, ना हमारी यूथ को कुछ भी सिखाता है, तो इससे हमारे को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और यही अगर अपन भारत के साथ डील शुरू कर दे तो भारत की हमारी भाषा भी सेम है, हमें भारत कुछ सिखा भी देगा ताकि हमारी यूथ को थोड़ा रोजगार मिल जावे। और पहले बॉर्डर खुले थे तो कमर चीमा साहब का कहना सही है, भारत से पाकिस्तान में शादियां होती थी और पाकिस्तान से भारत में शादियां होती थी, एक पारिवारिक मामला चलता था। लेकिन बॉर्डर बंद होने के बाद में ये सब बंद हो गया, और बंद होने के बाद पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, आज आप लोग खुद देख रहे हो, लोग रोडों पे है, आटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। और भारत के लिए खुशी की बात यह है कि भाई अमेजॉन कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर भारत में करेगी तो इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, तो ये हम लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है। और बाहर की कंपनियां अभी चाइना से अपना बिजनेस समेट कर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। ये भारत ने साख बनाई है कोरोना के अंदर। कोरोना में भारत ने जो वैक्सीन बनाई थी वो वैक्सीन इंडिया के लोगों को तो फ्री दी थी, उसके अलावा विदेशों में भी खूब सप्लाई की थी, इससे भारत की एक साख बन गई। कोई भी कंपनी अगर भारत में आती है तो वो यही सोच के आती है कि भाई भारत की सरकार ठीक सरकार है, तो इनमें अपना पैसा लगाएंगे, वो पैसा डूबने का चांस नहीं है और अपन बिजनेस कर सकते हैं। क्यों भारत की सरकार एक कोरोना की वैक्सीन फ्री देने के बाद एक इमेज बन गई कि भाई सरकार हमारी सपोर्ट कर सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के ये अमेजॉन कंपनी भारत में आ रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इससे हमारे लोगों को भी ठीक बढ़िया लगा, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा, नए नए रोजगार के आयाम खुलेंगे। और अमेजॉन कंपनी और फ्लिपकार्ट अभी भी इंडिया के अंदर चल रही है, आप लोग देख रहे हो, खूब रोजगार के नए नए स्रोत रोज अपने भारत में पैदा हो रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आपकी क्या राय है आप कमेंट के अंदर लिखना अमेजॉन के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।